हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के एंड दिस विल बी लास्ट पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 41 से 50। तो यहाँ पर जितने भी 10 क्वेश्चन होंगे, दो पेसिस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक पेसिस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो पेसिस है वो आपको गिवन है, लेकिन इसको पढ़ने के अलावा आप सीधा क्वेश्चन पर अगर जाए तो बेटर रहता है, क्योंकि इस पैराग्राफ से आंसर आपको नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन है फर्स्ट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज। देखो, माइक्रोवेव में आपको पता ही होगा खाने को गर्म करता है, लेकिन इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो ये होगा कि माइक्रोवेव कॉजेज वाटर मॉलिक्यूल इन फूड टू वाइब्रेट एंड इट प्रोड्यूस हीट दैट कुक द फूड। यानी कि जब आप माइक्रोवेव ओवन में किसी खाने को रखते हैं तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करते हैं, और जब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और खाना गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 42, विच टाइप ऑफ वेसल शुड बी यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में हम किस तरह के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। देखो, मेटल को तो हम करेंगे नहीं, प्लास्टिक का भी नहीं करेंगे, पिघल जाएंगे। इसमें हम करते हैं पोर्सिलेन कंटेनर, क्योंकि ये माइक्रोवेव सेफ होते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो माइक्रोवेव रीजन में आती है। 44, माइक्रोवेव किस में यूज होता है। तो माइक्रोवेव यूज होता है रेडार सिस्टम में। ठीक है, सेलुलर फोन में रेडियो वेव आएंगी। रिमोट के स्विच में इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है, और आई सर्जरी में अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडार में माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, प्रीवियस ईयर में आया भी है माइक्रोवेव को लेकर के। माइक्रोवेव आर डिटेक्टेड बाय। माइक्रोवेव को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की वजह से डिटेक्ट हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स। क्वेश्चन नंबर 46 है, अब ये पैसेज चेंज हो गया। अब जो पैसेज है ये लेंस के ऊपर है। इट इज़ यूजफुल टू डिजाइन लेंसेज ऑफ ड्राइव्ड focal length using surface of suitable radius of curvature. Lens maker formula helps in finding various unknowns and widely applied. अब देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉनकेव लेंस गिवन, डबल कॉनकेव लेंस गिवन है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 30 और 20 सेंटीमीटर गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। सिंस हमें फोकल लेंथ निकालनी है, और वो भी किसकी निकालनी है, कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को तो हम हटा देते हैं, बचा ऑप्शन बी और डी। वैसे भी जनरली जैसे +24 -24 दे रखे हैं, ये तो प्लस तो होगा नहीं, तो -24 ही सही आंसर होगा, बट निकाल के देख लेते हैं फिर भी। देखो, फॉर्मूला होता है 1/f, फोकल लेंथ निकालना है, म्यू कितना है 3/2 -1, फिर ये आएगा 1/। अब देखो, दो सरफेस होते हैं यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ ये हमारा फर्स्ट सरफेस है और ये सेकेंड सरफेस है। तो ये दो सरफेस से मिलकर बना है, फर्स्ट और सेकंड सरफेस से। तो देखो, जो फर्स्ट सरफेस है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा R1, और वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं R1 की वैल्यू जब रखूंगा तो मैं रखूंगा नेगेटिव, यानी कि माइनस में। सो इट विल बी इक्वल टू 1 में R1 कितने 20, तो माइनस के 20। फिर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वो इस तरफ रहे। अब -1/R2 की वैल्यू में माइनस साइन नहीं लगाएंगे, उसको ऐसे रखो 30 सेंटीमीटर। बस इसको हमें सोल्व करना है। तो 1/f इक्वल टू ये कितना हो जाए 3/2 -1, यानी कि 3 में से 2 जाएगा 1/2 1/2। फिर ये माइनस के आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60। यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा -2। इसको आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/2, ऊपर आ गया -5, यहाँ पर 60। अब 12 पंजे होता है 60, तो यहाँ पर 12 आएगा, इसको काट करके कैंसिल करके 12, और 12 × 2 कितना होता है 24 माइनस का। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी -24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हुज ईच ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर आर दे रखा है और म्यू दे रखा है 3/2। तो फिर से मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगा, म्यू -1 1/में R1 माइनस के
1 में R2। लेकिन बिना फॉर्मूले के भी इस क्वेश्चन में सही आंसर लाया जा सकता है। जैसे देखो फोकल लेंथ निकाल रहे हो तो फोकल लेंथ हम निकाल रहे हैं कॉन्वेक्स की। अब कॉन्वेक्स की निकाल रहे तो नेगेटिव तो आएगी नहीं, इसको हटा देते हैं। अब देखो अगर प्लेन मिरर होता है ना तो उसकी फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी, प्लेन मिरर की। तो इन्फिनिटी भी यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। अब जब यहाँ पर इसके कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर है 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 0 तो होने से रही, तो बचा ले दे करके एक ही आंसर ऑप्शन डी 12 सेंटीमीटर। बट इसको फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। देखो 1/f, म्यू की वैल्यू 3/2 -1। अब यहाँ पर हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, दोनों इक्वल हैं R1 और R2। तो यहाँ पर मान लो ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा क्योंकि वो इस तरफ रखेगा, तो 1/12। फिर -1/R2, तो ये सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरफ होगा जो कि नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर मुझे -12 लिखना पड़ेगा। तो 1/f इक्वल टू ये 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/12। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। देखो हमने दो क्वेश्चन करे हैं फॉर्मूला बेस्ड, दोनों में आप ध्यान रखना जब आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर R2 की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने R1 की वैल्यू को नेगेटिव पुट करा था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे भी आप ध्यान रख लो, जब आप कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो R1 को नेगेटिव लो, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। और जब आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो तो R2 को नेगेटिव रखो, तब सही आंसर आएगा, पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं कि फोकल लेंथ कैसे बदलेगी जब आप किसी लेंस को एयर से ले जा करके किसी मीडियम में रख रहे हो। तो मैं इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे। वैसे तो हम 50-50 भी खेल सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखो पहले अगर आपका जो लेंस है अगर वो एयर में है तो एयर में उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 1/R1 माइनस के 1/R2। ठीक है, यहाँ पर सिंस लेंस जो है वो ग्लास से बना है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 3/2। और जब उसको किसी मीडियम में पुट करोगे, लेट मैं यहाँ पर मीडियम ले रहा हूँ, मीडियम M लिख रहा हूँ मैं इसको, फोकल लेंथ इन एनी मीडियम, कुछ भी हो चाहे वो। तो अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। तो देखो जब हम किसी मीडियम में उस लेंस को प्लेस कर रहे हैं तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे हम पहले एयर में प्लेस था वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर था, तो अब हम लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसमें भी इसको प्लेस किया गया है। ठीक है, -1। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 1/R1 माइनस के 1/R2। फिलहाल जब आप एयर से उस, पहले मान लीजिए एयर में फोकल लेंथ एयर, अब उसको हमने किसी मीडियम में प्लेस कर दिया है और यहाँ पर फोकल लेंथ हो गई FM, यानी कि मीडियम में फोकल लेंथ। तो R1 और R2 चेंज नहीं होंगे, सिर्फ फोकल लेंथ में चेंज आएगा, वो भी इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो किसी दूसरे मीडियम में जो फोकल लेंथ है अगर मैं उसको फाइंड करूं एयर के रिस्पेक्ट में तो वो कितनी होगी, इसके लिए मुझे लेट ये इक्वेशन में मान लेता हूँ फर्स्ट और ये इक्वेशन मान लेता हूँ सेकंड। तो अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो 1/4 फोकल लेंथ इन एयर अपन में 1/4 फोकल लेंथ इन मीडियम। किसकी हम निकाल रहे हैं मीडियम में फोकल लेंथ, उस लेंस की ही निकाल रहे हैं, बट वो एयर के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, म्यू ऑफ लेंस -1, ये एयर के रिस्पेक्ट में अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1। और देखो ये चीज़ सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मीडियम में फोकल लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू, देखो ये जाएगा ऊपर ये नीचे रहेगा, अपॉन में एयर इक्वल टू म्यू L -1, ये है एयर में, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम -1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ इन मीडियम विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ जो एयर में थी मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 डिवाइड में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। देखो जैसे ये μ2 है तो आप इसको μ2/μ1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम में आप उसको प्लेस कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एयर -1।
अब ये वैल्यू देखो, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जाहिर सी बात है हमेशा 1 से तो ग्रेटर होगा, क्योंकि 1 होता है एयर का, तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू कैसी है, डिनोमिनेटर में साइन क्या होगा। अब यहाँ से दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, कंडीशन 1 है व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द इंडेक्स ऑफ लेंस। इसका मतलब उस लेंस को हम ऐसे मीडियम में डाल रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है वो, और यहाँ पर हम एयर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू लेंस अपॉन में म्यू मीडियम, मतलब मीडियम में जो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये वैल्यू 1 से कम आएगी। जब ये वैल्यू 1 से कम आएगी तो ये जो आप डिनोमिनेटर में देख रहे हो पार्ट, ये पूरा पार्ट कैसा आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। जब ये वैल्यू 1 से छोटी है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एम मतलब फोकल लेंथ इन मीडियम दैट विल बी कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी जो एयर में इसकी फोकल लेंथ थी मल्टीप्लाई बाय एक नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, इससे दो कंक्लूजन हम निकालते हैं कि अगर मान लीजिए एयर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो मीडियम में फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। और अगर मैं इसको केस लेकर के समझाता हूँ, पहला केस ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए एयर में कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है एयर में, तो उसकी फोकल लेंथ एयर में कैसी रहती है, पॉजिटिव। तो अब उसकी जो फोकल लेंथ होगी मीडियम में वो देखो प्लस इंटू माइनस, यानी कि माइनस आएगी नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अब कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस। और इसका अपोजिट ही हो सकता है, अगर मान लीजिए कॉनकेव लेंस हो तो वो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा कॉनकेव में, कॉनकेव हो जाएगा कॉन्वेक्स की तरह। तो ये तब होगा जब ऐसे मीडियम में हम लेंस को इमर्स कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो ऐसे में कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव बन जाएगा और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यानी कि हम उस लेंस को ऐसे लिक्विड में, ऐसे मीडियम में इमर्स कर रहे हैं जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी म्यू एल अपॉन में म्यू एम, तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, 1 से। जब ये वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में वो रहेगी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल लेंथ होगी मीडियम में इट विल बी, मतलब साइन की मैं बात कर रहा हूँ, इट विल बी जस्ट लाइक जो भी फोकल लेंथ एयर में रही होगी ना वही उसका साइन रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस है तो प्लस ही रहेगी, क्योंकि ये सब वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एयर में कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस जब आप उसको इमर्स कर रहे हो किसी लिक्विड में तो वो कॉन्वेक्स ही रहेगा, और अगर कोई कॉनकेव लेंस है एयर में तो वो कॉनकेव ही रहेगा। ओके, तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स रहेगा, कॉनकेव कॉनकेव रहेगा। कब, जब ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। अब इतनी बड़ी कहानी को मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर हम लेंस को ऐसे लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है, तो ऐसे में जो नेचर होगा लेंस का वो चेंज हो जाएगा, नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगा, यानी कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर हम लेंस को ऐसे मीडियम में इमर्स कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, सॉरी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर कम है तो जो नेचर ऑफ लेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जो साइन होगा ग्रेटर का इस तरफ लगेगा, मतलब बाकी सब चीज़ें ठीक है, साइन इस तरफ रहेगा बस। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर एयर में। अब व्हाट इज दिट्स फोकल लेंथ इन अ लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। देखो 4/3 का मतलब हो गया कि ये वैल्यू है 4/3 मतलब 1.33, और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना कि ग्लास का वो है 1.5। तो आप पहले तो ये समझो कि हो क्या रहा है, हम लेंस को ऐसे मीडियम में इमर्स कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा। सेकंड कंडीशन, तो कॉन्वेक्स लेंस की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी गया और ऑप्शन डी भी गया। कम से कम हमने 50-50 तो कर लिया है। अब बी और सी में से कौन सा सही रहेगा वो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला। तो देखो फोकल लेंथ इन मीडियम विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ एयर में कितनी है 30 है। यहाँ पर क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो कि है 3/2 माइनस 1 डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो कि 3/2 है, डिवाइड में आएगा फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो कि है 4/3 और इसको माइनस करेंगे 1 से। पहले ये देख लेते हैं ये कितना आएगा। देखो हमारे पास कितना 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3, तो ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ पर, तो 3 3 9 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9/8 आएगा और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/8 और ये 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 का मतलब ये है कि आ जाएगा 1/2 और ये 30 है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 30 इंटू में 1/2 और नीचे कितना बचेगा 1/8, तो ये यहाँ पर और 8 आएगा सबसे ऊपर, तो 30 इंटू में 8/2, तो ये हो गया 4 और 4 तिया कितना होता है 12, तो 120, यानी कि जो फोकल लेंथ होगी वो प्लस के 120 सेंटीमीटर रहेगी। तो हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज हुई है, कितनी हो गई 120, लेकिन नेचर चेंज नहीं होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप एक लेंस को किसी दूसरे मीडियम में रख रहे हो तो फोकल लेंथ तो इंक्रीज होगी, लेकिन अगर उस लिक्विड का उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो नेचर चेंज हो जाएगा, कॉन्वेक्स कॉन्केव हो जाएगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स हो जाएगा, या डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग हो जाएगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो जाएगा, लेकिन जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज करेगी। सेकंड पॉइंट या सेकंड कंडीशन, अगर आप उस लेंस को ऐसे मीडियम में रख रहे हो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो जो नेचर होगा वो चेंज नहीं होगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉन्केव कॉन्केव ही रहेगा, और फोकल लेंथ इंक्रीज ही करेगी दोनों केस में। क्वेश्चन नंबर 49, इन इफ अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N2 इज इमर्स इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N1, तो N1 बराबर N2 क्या है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। देखो जब लेंस का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का ही n की वैल्यू सेम है, तो ऐसे में हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करें 1/f का, तो वो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 और 1/r1 -1/r2। तो फिलहाल क्या है कि इसको मैं लिखूंगा लेंस का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1 1/r1 -1/r2। सिंस यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर म्यू एल कितना N1, ये भी कितना N1 है -1, तो 1/r1 -1/r2। देखो इससे इसको कैंसिल करो तो 1 0 आ जाएगा, तो 1/f आएगा 0, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी, पावर कितनी हो जाएगी 0। तो ऐसे में ये जो लेंस होगा एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब लाइट बैंड नहीं होगी, और देखो लाइट बैंड नहीं होगी और ऐसा भी नहीं कि ये एक रे को ट्रांसमिट करते हैं, एक्चुअली है तो लेंस ही, तो ट्रांसपेरेंट तो होगा, तो लाइट रे पास होंगी लेकिन उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। प्लेन मिरर की जगह बेटर वर्ड होगा प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा, सीधी रे अंदर चली जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस हुज फोकल लेंथ आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, देखो पावर का फॉर्मूला होता है वैसे 1/f, लेकिन मीटर में, अगर आप फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करके सेंटीमीटर में लाओगे तो ये हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में, तो फिलहाल तो सेंटीमीटर में आपको गिवन है, तो 100/40 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5/2, इसका मतलब कितना आएगा 2.5। अब एक कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो जो पावर आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि नेगेटिव है ना, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी तब होता जब कॉन्वेक्स लेंस होता, कॉन्केव लेंस है तो -2.5 डायमीटर। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।
Bye and take care.